क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, परंतु क्रोध करने वाले व्यक्ति का नुकसान ज़रूर करती है। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड है हमारी आज की स्टोरी। तो इससे पहले हम अपनी आज की स्टोरी स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल मोटिवेशनल वाइब्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। जहां वह और उसकी पत्नी नम्र स्वभाव के थे, वहीं उनका पुत्र बहुत गुस्सैल था। वह हर समय चिढ़ा हुआ रहता था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। गुस्सैल स्वभाव के कारण उसकी किसी से दोस्ती नहीं थी, ना ही आस पड़ोस के लोग उसे पसंद करते थे। उसका हर समय किसी न किसी से झगड़ा होता रहता था। माता पिता अपने पुत्र को लेकर चिंतित थे। वह चाहते थे कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, लेकिन लाख समझाने पर भी उसका स्वभाव जैसा कि तैसा रहा। एक दिन गांव में एक सन्यासी का आगमन हुआ। वह विचित्र तरीके से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लोकप्रिय थे। जब माता पिता ने उनके बारे में सुना तो अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुँचे और बोले, बाबा, यह हमारा पुत्र है। समस्या ये है कि इसे गुस्सा बहुत आता है। इसका गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह हर समय किसी न किसी से लड़ता रहता है। हमारे समझाने पर भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे ये गुस्सा करना जीवन भर के लिए छोड़ दे। सन्यासी ने कहा, ऐसा करो, आप अपने पुत्र को आज दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। माता पिता ने वैसा ही किया। वे अपने पुत्र को सन्यासी के पास छोड़कर घर चले गए। सन्यासी ने लड़के से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, क्या तुम वह करोगे? लड़का भी अपने गुस्से से परेशान था और चाहता था कि उसकी यह आदत छूट जाए। वह बोला, यदि आपके दिए काम से मेरे गुस्से करने की आदत छूट सकती है तो मैं यह ज़रूर करूँगा। सन्यासी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं प्रयास करूँगा पुत्र, तुम मेरा साथ दो। जाओ, चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। लड़के ने वैसा ही किया। तब सन्यासी ने कहा, अब इस मिट्टी से 2 दिल तैयार करो। लड़के को यह काम कुछ अजीब लगा, लेकिन वह सन्यासी की बात मानकर मिट्टी से 2 दिल तैयार करने लगा। दिल बनाते समय कई बार उसके मन में झुंझलाहट आई। वह सोचने लगा कि मैं यहाँ अपना गुस्सा शांत करने के लिए आया हूँ और इस सन्यासी ने मुझे किस काम में लगा दिया है। इस तरह तो मेरा गुस्सा खत्म होने की जगह बढ़ता चला जाएगा। लेकिन उसने किसी तरह काम करना जारी रखा और मिट्टी के 2 दिल तैयार कर लिए। उन 2 दिलों को लेकर सन्यासी के पास गया और बोला, बाबा, ये रहे मिट्टी के 2 दिल। मैंने आपका काम कर दिया है। अब मैं जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ वह पूरा कीजिए। सन्यासी बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए हो। पहले मेरा यह काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे गुस्से के लिए कुछ उपाय करूँगा। बताइए अब क्या करना है। लड़का मन मारकर बोला, इस एक मिट्टी के दिल को लेकर कुम्हार के पास जाओ और उससे कहकर इसे भट्टी में अच्छी तरह तपाकर वापस ले आओ। लड़का कुम्हार से उस मिट्टी के दिल को तपाकर वापस सन्यासी के पास ले आया। तब सन्यासी ने उससे कहा, अब इस दिल में जो चाहे रंग भर दो। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से भर दिया। रंग चढ़ाने के बाद वह दिल बहुत सुंदर नजर आने लगा। लड़के ने जब अपने दिन भर की मेहनत से तैयार उस दिल को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि सन्यासी बाबा से कहकर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने कमरे में सजाऊंगा। वह खुशी खुशी सन्यासी के पास गया और वह दिल दिखाते हुए बोला, बाबा देखिए, रंग भरने के बाद यह दिल कितना सुंदर दिखने लगा है। हाँ, यह बहुत सुंदर दिख रहा है। आखिर तुमने इसे इतनी मेहनत से जो तैयार किया है, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर हथौड़े से चोट करनी होगी। कहते हुए सन्यासी ने एक हथौड़ा लड़के के हाथ में थमा दिया। अपनी दिन भर की मेहनत पर हथौड़ा चलाते हुए लड़के को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को पीकर उसने उस दिल पर वार ही कर दिया। हथौड़े की चोट से वह दिल टूटकर बिखर गया। लड़के को बहुत दुख हुआ। वह बोला, बाबा, मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन सन्यासी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मिट्टी का बना दूसरा दिल उसे देते हुए कहा, अब इस दिल पर हथौड़े से वार करो।
लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन हथौड़े के वार से उस दिल पर हथौड़े का निशान उभर आया, लेकिन वह टूटा नहीं। लड़का आश्चर्यचकित होकर कभी उस दिल को तो कभी सन्यासी को देखने लगा। वह सोचने लगा कि मेरे माता पिता मुझे किसके पास लेकर आए हैं, यह सन्यासी बाबा तो मुझे पागल लगते हैं। वह बोला, मेरा पूरा दिन यहाँ बेकार के काम में चला गया, अब मैं यहाँ एक क्षण भी रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठहरो, सन्यासी ने उसे रोका। आज दिन भर तुमने जो काम किया है उसका वास्तविक अर्थ तो समझते जाओ। लड़का गुस्से से बोला। सन्यासी उसे समझाते हुए कहने लगा, पुत्र, जिस मिट्टी के दिल पर तुम काम कर रहे थे वह वास्तविक दिल का एक प्रत्यक्ष रूप था। जैसे तुम मिट्टी के दिल को आग की गर्मी में तपाया करते हो, वैसे ही अपने दिल को भी क्रोध को भट्टी में तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह तुम इस दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रूपी हथौड़े का एक बार भी तुम्हारा कठोर हृदय हो चुका दिल झेल नहीं पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे में तुम संभल नहीं पाओगे। जीवन के दुख दर्द को सहन करने के लिए तुम्हें अपने दिल को नरम बनाना होगा। जब भी कोई दुख आएगा उस पर कुछ समय के लिए असर जरूर होगा, लेकिन वह टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है उससे कहीं अधिक तुम्हारे स्वयं का करता है। इसीलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो, उसे विनम्र बनाओ। लड़के की आंखें खुल गईं। उसे सन्यासी का कहा हुआ एक एक वाक्य याद रहा और उसने वचन दिया कि अब वह अपने क्रोध पर काबू रखेगा और अपना व्यवहार सुधारेगा। फ्रेंड्स, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है उससे कहीं अधिक हमारा स्वयं का करता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।